अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, कैसे क्वेश्चन है, तो लॉस के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रॉफिट आपको पता होगा, प्रॉफिट तभी पॉसिबल होता है जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। जैसे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी तरह इसका अगर प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दो फार्मूलाज हैं। उसके अलावा लॉस का फार्मूला अगर देखा जाए तो लॉस आपका तभी मुमकिन होता है जब आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो, यानी CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है हमारे पास लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये चार फार्मूलाज तो आपने कंफर्म याद ही करने हैं। तो ये आपको आते होंगे तो आप इसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं जी। ये क्वेश्चन है, ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के पेपर में आ चुका है। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर 27 रुपीज़ एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। वो कह रहे हैं कि शॉपकीपर ने 27 रुपीज़ का एक आर्टिकल ख़रीदा है और उसने उसे 10% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी उसने कॉस्ट प्राइस दे दी है मगर सेलिंग प्राइस नहीं दी, मगर प्रॉफिट दिया है वो भी परसेंटेज में। तो वो आपसे कह रहा है आप सेलिंग प्राइस फाइंड करें। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, देखें अब परसेंटेज में दिया हुआ है प्रॉफिट, तो आपको जब भी परसेंटेज में दिया हो आपने सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला लगाना है। देखें प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला क्या कहता है, प्रॉफिट, अभी आपको मैंने बताया, इसको आप अच्छी तरह याद कर ले फार्मूलाज को, प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट जो हुआ है वो हमें नहीं पता, परसेंटेज पता है, तो यहाँ हम परसेंटेज वाले 10% लिख सकते हैं। और प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने अभी देखा वो होता है SP माइनस CP, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ। अब जो चीज़ मुझे चाहिए मैं वो फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ से देखें सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस हमें इन्होंने दी है 27 रुपीज़, तो वो मैं यहाँ लिखूँगी और नीचे भी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 10%। तो आप इजीली यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ से 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 100 विच इज़ 0.1, और बाकी आप इसको इसी तरह लिख लें। 27 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 27 2.7 होता है। तो यहाँ से SP यहीं पर रहा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ -27 है, इस तरफ आएगा तो +27 हो जाएगा। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे जाएगा 29.7 विच इज़ क्लोज टू 30। वी कैन अप्रोक्सीमेट इट। सो आंसर इज़ 30, सेलिंग प्राइस इज़ 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो उसने आपको प्राइस जो है वो रुपीज़ में नहीं दी मगर परसेंटेज में बता दी है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 25% है। देन व्हाट इज़ प्रॉफिट इन परसेंटेज, और पूछा है आपसे प्रॉफिट बताएं। तो अब आपने प्रॉफिट एक तो परसेंटेज में बताना है, दूसरी बात ये कि आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू क्या है कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। मगर हम इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ, लेट SP यानी सेलिंग प्राइस भी 100, क्योंकि उस 100 में से उसने कहा है ना कि 25% है, तो हम इसलिए इसको 100 ले सकते हैं। SP को सेलिंग प्राइस 100 ले लूँ तो फिर CP यानी कॉस्ट प्राइस उसने कहा है वो है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो मैं इसे लिख सकती हूँ CP यानी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज़ 25% ऑफ 100। तो इसको अगर हम सॉल्व आउट कर लेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 20% हटाएंगे तो
जब भी परसेंटेज ख़त्म करते हैं डिवाइड में 100 आता है, ऑफ की जगह हम हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं बाय 100। तो 100 की 100 के साथ कटिंग हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 25 रुपीज़। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अभी हमें ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, हमें सेलिंग प्राइस भी जो है वो हमने लेट की हुई है 100। तो पहले हमें प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे, फिर उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी। तो पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP। तो सेलिंग प्राइस हमने लेट की थी 100 है, 100 माइनस और CP यानी कॉस्ट प्राइस अभी आई है 25। तो 100 माइनस 25 इज़ 75 रुपीज़। तो इस 75 रुपीज़ से आगे हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, उसमें हम इसे यूज़ करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाऊंगी, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट आपका आ गया है 75 और कॉस्ट प्राइस आपकी 25 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे 5 5 25 75 टाइम्स 4 इज़ 300%। तो ये हमने एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड किया, तो इसके साथ परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो ये इसका C ऑप्शन है आंसर। तो इसी तरह के मज़ीद क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।